गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अब हम थेल्स का प्रमेय करेंगे। तो थेल्स के प्रमेय में क्या है, जैसे इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा हमने क्या खींची है, DE। एक त्रिभुज ये ABC दिख रहा होगा आपको, ठीक। यहाँ पर जो है इस AB के मिड में एक पॉइंट D है और AC पर एक पॉइंट क्या है, E। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर जब हमने एक रेखा खींची तो उसका नाम क्या हो गया, DE, जो कि BC के क्या है, समांतर है। तो आपसे कह रहा है कि आपने क्या सिद्ध करना है कि AD/DB बराबर AE/ क्या सिद्ध करना है, EC, ठीक है। अर्थात इसमें देखिए वो भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर क्या है, मिलती है, ठीक। तो रचना क्या किया मैंने, सबसे पहले हम अगर जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या मालूम होना चाहिए, ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। ऊंचाई मालूम नहीं है तो हमारा एक त्रिभुज यहाँ पर ADE बन गया है और एक क्या बना है, ABC। तो ADE में मैंने देखो क्या क्या यहाँ पर एक पॉइंट जो है AD पर भुजा पर F लिया, जिसको मैंने E से मिलाया, इनकी जो EF होगा वो AD पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। यहाँ पर साइन देख रहे होंगे आप, EF परपेंडिकुलर टू AB एंड DG परपेंडिकुलर टू AC पर खींची। अब BE तथा CD को क्या कर दिया, मिला दिया। इनकी B को हमने किससे मिलाया, E से, और C को किससे मिला दिया, D से। तो उपपत्ति में हम कैसे लेंगे, पहले हम किसका लेंगे, त्रिभुज ADE का किसके साथ लेंगे, त्रिभुज DBE के साथ, ठीक है। इस त्रिभुज AD का क्षेत्रफल त्रिभुज DB के क्षेत्रफल के साथ लेंगे तो उस समय क्या आएगा, ऊपर वाले के लिए 1/2 आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई। आधार हमारे पास AD है, ऊंचाई हमारे पास क्या है, EF है, ठीक। फिर दूसरा DB का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर नीचे वाले के लिए BD, और गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी, EF। देखो क्योंकि जो EF है वो AB पर परपेंडिकुलर है, मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर देखिए, EF परपेंडिकुलर टू AB। तो इसका मतलब जो होगा कि वो EF जो है AD पर भी होगा और EF जो है किस पर भी होगा, BD पर भी होगा, ठीक है। तब हमारे पास यहाँ पर 1/2 AD इंटू EF अपॉन 1/2 BD इंटू क्या है, EF। EF से EF कैंसिल हुआ और 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ। तो हमारे पास क्या आ गया, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD/DB या BD। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट। अब इसी प्रकार हम किस में करेंगे, फिर से पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ जब हम ले रहे हैं उस समय जो है DG परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर, यानी कि DG जो है आपका ऊपर ADE के लिए भी आएगा और किसके लिए भी आएगा, DEC के लिए भी आएगा। तो क्या है यहाँ पर 1/2 AE इंटू DG अपॉन 1/2 EC इंटू DG। DG से DG क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, AE/EC। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया, सेकंड। अब चूंकि यहाँ पर देखिए DBE और DEC एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE तथा BC के मध्य स्थित हैं। जो त्रिभुज आपका DBE है और DEC है, इसका आधार क्या है, DE, और दूसरा ये एक ही समांतर रेखा इनकी BC की क्या है, मध्य स्थित है। तो इसलिए इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसके क्षेत्रफल के अनुपात के क्या हो जाएगा, अर्थात DB का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, थर्ड माना है। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, और ये क्या हो गई आपके पास, थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड था, थर्ड से अगर ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है तो इसकी भुजाओं का अनुपात इसकी भुजाओं के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर। यही BPT थ्योरम, जिसको आप हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बाय थेल्स थ्योरम भी कह रहे हैं। तो आप इसको करेंगे, इसका कन्वर्स जो है व्युत्क्रम में बाद में दोबारा बताएंगे, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आ जाइए। एक्सरसाइज में हमारे पास क्या दिखा है यहाँ पर, आकृति 6.7 में 1 और 2 में दो चित्र दे रखे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस वाले में कहा है कि DE जो है किसके पैरेलल है, BC के, और यहाँ पर DF जो है वो किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, भुजा हमारे पास AD मालूम है, DB मालूम है, AE हमको मालूम है और EC भी हमें मालूम नहीं है, EC हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब DE पैरेलल BC है तो उस समय क्या आ जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC। तो हमने क्या किया, AD की वैल्यू कितनी है, 1.5 अपॉन यहाँ पर क्या जाएगा 3 इक्वल 1 यहाँ पर AE हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 क्या आ गया, EC, ठीक। तो EC की वैल्यू निकालनी है, EC को मैं ऊपर ले गई, ये 3 इधर जाएगा और ये 1.5 अपॉन में आएगा
पॉइंट हटाया, एक जीरो पर बढ़ाया तो 30/15, 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स आ गया 2, यानी कि EC की वैल्यू आपकी मिल गई। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल ABC में, अभी देखिए ABC ये ट्राइंगल है, इसमें DF जो है BC के पैरेलल है। तो आपको मैंने बताया था जब किसी भी ट्राइंगल में उसके जो है मिड पॉइंट से होकर जो रेखा खींची जाती है, जो लाइन डाली जाती है, वो अगर उसके थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उस समय हमारा क्या निकला था AD/DB बराबर AF, यहाँ पर F है तो F ही बोलेंगे, तो A, या और अगर E है तो E बोलेंगे। ठीक है, तो AE/ क्या जाएगा EC। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर रखा मैंने AD/DB बराबर AE/EC। तो मैंने देखा AD की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, बट DB की वैल्यू मेरे पास कितना है 7.2, तो यहाँ लिख दिया इक्वल AE की वैल्यू कितनी है 1.8 अपॉन EC की वैल्यू है 5.4। ये अपॉन में था, इधर कहाँ जाएगा इनटू में, तो AD इक्वल कितना आ गया 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट क्या हो गया, हट गया, तो 18 से 54 को कैंसिल किया 3 टाइम, और 3 से इसको डिवाइड किया तो कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE। देखिए ये आपका ड्रॉ द लिखा है, इस ड्रॉ में आपसे कहा है कि जो DF है वो AE के पैरेलल है ना, और दूसरा जो DE है वो किसके पैरेलल है, कह रहा है AC के पैरेलल है। ठीक, तो आपसे कह रहा है इसको प्रूफ कीजिए, कह रहा है कि BF/FE इक्वल BE/EC। तो बेटा देखो मैं आप लोगों को कैसे बता रही हूँ, पहले आपको उसने दिया है कि DE पैरेलल AC, तो उतने ही हिस्से को बनाइए आप जितना उसने आपको दिया है। ट्राइंगल यहाँ पर लेंगे ABC, और आपसे कहा है यहाँ पर जो DE है वो किसके पैरेलल है, आपके पास AC के पैरेलल है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर उसकी साइड के मिड में से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो अगर उसके थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या आता है बताइए, वहाँ पर आ जाता है BD/DA या AD/DB बराबर क्या जाएगा आपके पास BE/EC। ठीक, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। दूसरी कंडीशन उसने आपको दे रखी है कि जो DF है वो किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है, तो उस समय फिर से ड्रॉ बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल का क्या नाम है ABC, और हमें क्या दिया है यहाँ पर कि DF पैरेलल AC कहा है, नहीं सॉरी क्या कहा है DF पैरेलल AE, तो DF पैरेलल AE, तो आप AE वाला ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी बताइए, हमारे पास आ जाएगा AD/DB बराबर BF/ क्या जाएगा FE आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखिए AD/DB यहाँ भी है, AD/DB यहाँ भी है, इनके LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर BE/EC इक्वल BF/FE। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका ये आ गया कि BE/ आपने क्या कर दिया FE, BE/ यहाँ पर क्या आ गया FE इक्वल BE/EC इक्वल क्या आ गया हमारे पास BF/FE आ गया। और प्रूफ हमने क्या करना था, यही करना था शायद, तो मेरा ये आगे पीछे हो रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको याद करके BF/FE इक्वल BE/EC भी लिख सकते हैं, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे।